तो फाइनली दो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म की दिग्गज कंपनियाँ एक दूसरे से अलग हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे की। एक ई-कॉमर्स की दुनिया की दिग्गज कंपनी है, तो दूसरी डिजिटल लेन-देन यानी कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस की दुनिया की दिग्गज कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आजकल जितने भी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उसमें से लगभग 48% पर फ़ोनपे का बोलबाला है। यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस की हम बात कर रहे हैं और वहीं पर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की बात कर ले तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से 48-49% के आसपास बोलबाला है फ्लिपकार्ट का। चूँकि यह एक इंडियन कंपनी है और ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि इंडियन मार्केट में इनका दबदबा होना ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन फाइनली दोनों ही कंपनियों ने अलग होने का फैसला किया है। साल 2020 में आंशिक रूप से ये दोनों कंपनियाँ अलग हो चुकी थी, लेकिन अब फाइनली स्टेटमेंट आ चुकी है दोनों ही कंपनियों की तरफ से कि दोनों ही कंपनियां अब अलग-अलग तरीके से काम करेगी, दोनों एक दूसरे से अलग हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं कि इन दोनों ही कंपनियों के अलग होने से यूज़र पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा क्योंकि दोनों यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़र है दोनों के पास। एक है ट्रांज़ैक्शंस के लिए तो दूसरा है शॉपिंग के लिए। यानी कि शॉपिंग साइट्स पर अगर आप ट्रांज़ैक्शंस करते हैं तो फ़ोनपे का इस्तेमाल करेंगे और वैसे आप प्रीपेड ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फ़ोनपे में कभी-कभी आपको ऐसा वाउचर भी मिलता था जहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने पे 500 की डिस्काउंट उसको कूपन कोड को रिडीम करने पे या फिर टेलीविज़न लेने पे 1000 की डिस्काउंट, फ़ोन लेने पे 1000 की डिस्काउंट, रेफ्रिजरेटर लेने पर 1000 की डिस्काउंट मिल जाती थी। उस कोड को आप रिडीम कर पाते थे। फ़ोनपे के कोड को आप फ्लिपकार्ट पर रिडीम कर पाते थे और डिस्काउंट वहाँ पर ले पा रहे थे। दूसरी बात ये कि जितने भी सुपर कॉइन आपके पास फ्लिपकार्ट के ऊपर थी, वो यहाँ पर लिंक हो जाती थी फ़ोनपे के अंदर और उससे आप जो है बैंक में भी ट्रांसफ़र कर पाते थे। फॉर सुपर कॉइन को हम कैसे फ़ोनपे के ज़रिए बैंक में ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ये वीडियो मैंने बनाई भी थी, आप लोगों को हो सकता है तो चैनल पर मिल भी जाए। तो वो चीज़ें अब आप नहीं कर पाएँगे। बहुत मुमकिन है कि आपको फ़ोनपे पर फ्लिपकार्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके की कूपन ना मिले और सुपर कॉइन का तो ऑप्शन भी हट चुका है फ़ोनपे के ऊपर से, यानी कि अब सुपर कॉइन का जो सेक्शन है वो गायब कर दिया गया है फ़ोनपे के फ़ोनपे से। यहाँ पर आप जो है सुपर कॉइन को आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा किसी भी तरीके से या फिर कहीं पर भी लेन-देन या फिर रिचार्ज वगैरह उससे नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि अगर आप रिचार्ज सेक्शन में जाते थे फ्लिपकार्ट के ऊपर तो वहाँ पर आपको फ़ोनपे का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब जो है आपको वहाँ पर मोबीक्विक का मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मोबीक्विक का ओनर हो चुका है फ्लिपकार्ट, उनके साथ पार्टनरशिप किया गया है और यहाँ पर अगर दोनों ही कंपनियाँ अलग हुई है, तो दोनों ही कंपनियाँ चूँकि एक सेक्टर से नहीं है, इसीलिए आपको ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास सुपर कॉइन अटैच है फ़ोनपे से तो आप ट्रांज़ैक्शंस कर लीजिए और नुकसान तो ये होगा आपका कि आप जो है किसी भी तरीके के कोड शायद फ्यूचर में नहीं ले पाइएगा फ्लिपकार्ट पर रिडीम करने के लिए। अगर बात कर लेते हैं पेमेंट की, तो पेमेंट जो है फ़ोनपे से कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है चूँकि वो एक डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस का ज़रिया होगा। तो आप किसी भी तरीके से फ़ोनपे से ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम ये सारे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन बस दोनों कंपनियाँ अलग काम कर रही हैं। जैसे अभी वीवो सॉरी ओप्पो और रियलमी अलग-अलग कंपनियाँ हो चुकी हैं, दोनों अलग हो चुकी है और दोनों अपने तरीके से स्मार्टफ़ोन बेचती हैं और उनका प्राइसेस अपने तरीके से तय होता है। तो ठीक इसी तरीके से ये दोनों ही कंपनियाँ जो है अब स्वतंत्र रूप से काम करेंगी। ज़्यादा नुकसान यूज़र्स को होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, वही कभी-कभी जैसे बिग बिलियन डेज़ सेल वगैरह आती थी, तो वहाँ पर कूपन मिलके आप डिस्काउंट मैक्सिमम ले पाते थे, लेकिन उसके चांसेस जो हैं अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और दोनों ही कंपनियों ने प्रेस रिलीज़ जारी करके इस बात की पुष्टि कर दी है। फ़ोनपे के अगर आप प्रेस रिलीज़ सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है सब कुछ कि दोनों ही कंपनियाँ अलग हो रही है। और वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के भी स्टोरी सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ पर भी वही पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों ही कंपनियों के वेबसाइट पर ये पीडीएफ आ चुकी हैं, दोनों ही कंपनियों के अलग होने को लेकर। तो आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे के अलग होने को लेकर। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।